Good morning, students. Good morning to all. Now, today we are again discussing about the wall types. Yesterday also we have seen about the wall types class only. There we have discussed about the wall plate shapes. As per the wall plate shape types walls we have discussed, like pinch wall, diaphragm wall, butterfly wall, gate wall. So which are mostly in on-off control applications we are using. Now today we can see the walls in a different manner. So how the way walls are classified in first lesson also we have seen. Okay. Uh, so today in lesson we will discuss about to the based on number of ports or wall types based on the number of ports, based on wall body style, based on number of ways, that's inlet and outlets, uh, and based on wall flow characteristics. This is very important lecture regarding about the control wall types, how we can recognize what is the advantages and disadvantages of each type. We will discuss. So it is having some lengthy lecture, but we will try to cover quickly. Okay. Let's start our lecture. First, we can discuss about the wall classification in according to the number of ports. That is single ported and double ported walls. We can say also this is as a single seated wall and double seated wall, mostly popular in the names. So yahan you just see in the figure, the wall having a inlet and outlets are single, means one inlet and one outlet. But when you are observing the internal trim parts of the wall body, just see here in the first figure, you have the two plates and two sittings. Whereas in second one, you have a single plate and single sitting. This is the difference between the two walls, having a both are unique advantages and unique features. So in this lecture, we will discuss about this one only. हमें ये लेक्चर में इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे अभी. So what is this meaning? So wall को जो है उसका प्लेट नंबर ऑफ प्लेट्स और सिटिंग्स के हिसाब से हमें दो कैटेगरी में करते हैं. वो एक है सिंगल पोर्टेड वॉल, डबल पोर्टेड वॉल. इसको ऐसे भी कहते हैं कि सिंगल सीटेड वॉल, डबल सीटेड वॉल बोल के भी कहते हैं. सो यहाँ आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ एक इट इज हैविंग ए टू सीटिंग्स एंड टू प्लेग्स, और इसका आपका प्लेग शेप का एक्सटर्नली बाहर क्लियरली दिखा रहा है. और इस डायग्राम में आपको बता रहा है कि क्विक ओपनिंग लीनियर इक्वल परसेंटेज का कैसा प्लेग शेप चेंज होता है, उसका कर्वेचर में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं. इसको भी हमें लेटर वी कैन डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक ओपनिंग लीनियर और इक्वल परसेंटेज वॉल्स क्या है, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करेंगे. हियर थर्ड एंड फोर्थ डायग्राम में भी वही बता रहे हैं सिंगल सीटेड वॉल का, विच इज हैविंग ए सिंगल प्लग, एंड उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी साइड में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका कैसा प्लग शेप चेंज होता है. ओके. सो इस वॉल्स में क्या रहेगा, सिंगल सीटेड डबल सीटेड बोलेगा तो इधर इसके अंदर दो प्लेग्स रहेगा या सिंगल प्लेग रहेगा, या अदर वर्ड्स में कहना है तो इसके अंदर लिक्विड इंटरनल में बॉडी वॉल बॉडी में एंटर होने के बाद आउटसाइड में पास होने के लिए इट इज हैविंग either single orifice or two orifice. That is a sitting position where the liquid will be releasing. मतलब आपका पानी अंदर आके बाहर अंदर से डाइवर्ट होके बाहर जाने के लिए कितने रास्ते मिलते हैं, उसके हिसाब से भी इनको हमें क्लासिफाई कर सकते हैं. तो सिंपली कहना है कि इसमें सिंगल पोर्टेड डबल पोर्टेड का मतलब है दो प्लग है या सिंगल प्लग है. अंदर से पानी अंदर एंटर करने के बाद बाहर जाने के लिए अंदर कितने तरीके से हमें यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्लासिफाई किया. क्यों करना है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, अभी ये लेक्चर में हमें डिस्कस करते हैं. यहाँ और देख सकते हैं थोड़ा एग्जांपल डायग्राम बढ़ा दिया हुआ है आप लोग को समझ में आने के लिए. पहले डायग्राम जो है ये डबल पोर्टेड वाल्व है, दूसरा डायग्राम जो है सिंगल पोर्टेड वाल्व है. और इस डायग्राम में आपको थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा कि थोड़ा पार्ट्स अगेन देखने के लिए मौका मिलता है. सो यहाँ देखिए पहले डायग्राम में जब पानी इस तरफ से आपका लेफ्ट साइड से एंटर करता है तो यहाँ से बाहर जाने के लिए यहाँ दो रास्ते मिलता है, एक ऊपर से जाने के लिए और एक नीचे से जाने के लिए. सो यहाँ से जैसा आपका प्लग पुश होगा, दिस इज
A2 ओपन वाल्व है। सो यहाँ जस्ट यहाँ से आपका लिक्विड आएगा तो ये ऊपर और नीचे दोनों रास्ता मिलेगा, मतलब इट इज हैविंग टू ऑरिफिसेस, टू प्लेग्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डबल पोर्टेड वाल्व। सेम यू कैन कम एंड सी नेक्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम में अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ इनलेट एक है, आउटलेट एक है, और लिक्विड यहाँ से लेफ्ट साइड से एंटर करेगा और बॉटम से नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ जब आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ एक प्लग है और एक सीटिंग है, सो लिक्विड एक ही रास्ते से बाहर जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए सिंगल पोर्टेड वाल्व, या नहीं तो हैविंग ए सिंगल सीटिंग, जैसा प्लग एक ही सीटिंग पे बैठता है इसलिए इसको सिंगल सीटेड वाल्व भी बोलते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सिंगल पोर्टेड वाल्व क्या होता है। सिंगल पोर्टेड वाल्व अभी क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, और एक बार बता रहा हूं, इस वाल्व में एक ही सीट रिंग और एक ही प्लग रहता है। इस वाल्व में अगर हम देखते हैं तो एक ही सीट रिंग और एक ही प्लग रहता है, इसके लिए इसको हम कहते हैं सिंगल सीटेड वाल्व। ओके, ये मोस्टली वहां यूज करते हैं जहां आपको टाइट शट ऑफ रिक्वायर्ड है, जहां आपका लीकेज अरेस्ट करना है। लिक्विड के कंट्रोल वाल्व के अंदर टाइट शट ऑफ चाहिए, बिल्कुल लीकेज नहीं होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन हमको अगर होता है तो वहां हम क्या करते हैं, सिंगल पोर्टेड वाल्व और सिंगल सीटेड वाल्व यूज करते हैं। ये वाल्व जो है दो तरीके से भी मिलता है, डायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्स एक्टिंग। जैसे कि डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब होता है जैसा आपको न्यूमेटिक सप्लाई देंगे या नहीं तो एक्चुएशन देंगे तो वाल्व क्लोज हो जाता है। रिवर्स एक्टिंग मतलब जैसा आप एक्चुएशन अप्लाई करते हैं तो वाल्व ओपन हो जाता है। नीचे अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो पहले डायग्राम जो इंडिकेट करता है दिस इज सिंगल सीटेड वाल्व है। सिंगल सीटेड वाल्व नॉर्मली क्लोज्ड है, मीन्स रिवर्स एक्टिंग है। ये जो सिंगल सीटेड वाल्व नॉर्मली ओपन है, सो ये है डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व। मतलब जब आपने एयर प्रेशर देंगे तो पहले वाल्व में जो है ये ओपन होता है, और जहां आपने एयर देंगे तो ये क्लोज होता है। तो लेकिन यहाँ देखिए इसका प्लग डायरेक्शन आपको समझ में आता है सिंगल पोर्टेड वाल्व कैसा रहेगा। जस्ट एक रिप्लिका इमेज है। नेक्स्ट वी कैन सी ये वाल्व जो है मोस्टली आपको टू टाइप्स, हाफ इंच से लेके 12 इंच तक साइज में मिलता है, और इनका प्रेशर रेटिंग जो है मोस्टली 600 psi होता है। लेकिन अगर वॉल साइज छोटा है तो अगर इसमें आपको 1500 psi तक भी प्रेशर रेटिंग वाला वॉल्स मिल सकता है। ओके, जनरली ऑल द वॉल्स आर हैविंग द फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, जब जहां भी है लेफ्ट टू राइट इंडिकेट होता है। अगर आपका वॉल डायमीटर छोटा होगा, 1 इंच डायमीटर से नीचे होगा, तो इसका डायरेक्शन आपको इधर डायरेक्शन में होता है। अगर 1 इंच के ऊपर होगा तो नॉर्मली ये यूनि डायरेक्शनल होता है। मतलब वॉल छोटा वॉल में अगर आपने इसके यूज करते हैं तो इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको डायरेक्शन के हिसाब से माउंट करना है, तो उसमें ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। आप इधर डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रिम पार्ट्स, बोनेट वगैरह ज्यादा नहीं रहता है, सिंगल वॉल बॉडी से लेके बना हुआ रहता है, तो उसका नॉर्मली वेरिएशन और वेरिएशन कम रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको इधर डायरेक्शन में आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आप वॉल 1 इंच से ऊपर है तो ये एज पर द डायरेक्शन ओनली हमें ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मोर इफेक्टिव यूज़ करें, लीकेज कम हो। अदरवाइज आप अगर डायरेक्शन चेंज करते हो रेटेड से तो इसके लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है। वॉल मोस्ट ऑफ द वॉल्स इसमें सिंगल पोर्टेड वॉल अगर छोटा होता है तो उसमें आपको बॉटम गाइडिंग नहीं होता है, बॉटम गाइडिंग नहीं होता है। लेकिन अगर वॉल बड़ा होगा तो बॉटम गाइडिंग यूज करते हैं। सो व्हाट इज द नीड ऑफ बॉटम गाइडिंग, जस्ट वी कैन सी। यहाँ देखिए ये है आपका वॉल का एक नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहा है। ये जो वॉल जो प्लग है, यहाँ जैसा पहले डायग्राम में देखिए वॉल प्लग है, यहाँ ऊपर से जो है आपका बोनेट के साइड में पूरा गाइडिंग रहेगा स्टेम के साथ। इससे क्या होता है, जब लिक्विड का प्रेशर इसके ऊपर होगा सो वो प्रेशर जो है प्लग के ऊपर से स्टेम के ऊपर गिरता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टेम बेंड होने के चांसेस है। अगर लिक्विड का फोर्स कम है, लिक्विड का फोर्स कम है तो स्टेम के ऊपर का गाइडिंग जो है वो एनफ होता है और वो बेंड होने के चांसेस जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिक्विड का फ्लो रेट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, सो देन क्या होगा, उसका प्रेशर जो है उसके ऊपर ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टेम बेंड होने के चांसेस है।
और वो बाद में लीकेज करने का चांसेस भी बढ़ता है। इसकी वजह से क्या करते हैं, इसको बॉटम गाइडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो ताकि इसमें क्या है, लीकेज कम हो। यहाँ आपको देख सकते हैं डायरेक्ट एक्टिंग रिवर्स एक्टिंग का दोनों वॉल का डायग्राम्स दिया हुआ है। ओके, एक डायरेक्ट एक्टिंग का है और एक रिवर्स एक्टिंग का वॉल का डायग्राम दिया है। बोथ आर हैविंग ए सेम, जस्ट ओनली द प्लेग शेप विल बी डिफर्ड। ओके, यहाँ एनिमेशन में आप और अच्छे से देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉटम गाइडिंग विदाउट बॉटम गाइडिंग। अगर देखिए यहाँ पहले डायग्राम है, इसके अंदर बॉटम गाइडिंग अवेलेबल है। ओके, और इसमें बॉटम गाइडिंग नहीं है। जैसा आपका शाफ्ट है, स्पिंडल है, यहाँ देखिए पहले डायग्राम में जो है आपका बॉटम गाइडिंग अवेलेबल है और सेकंड वाले में बॉटम गाइडिंग अवेलेबल नहीं है। अगर आपका वॉल में बॉटम गाइडिंग है तो इसके अंदर बोनेट दो पार्ट में रहेगा, अपर बोनेट और बॉटम बोनेट। इस डायग्राम में नहीं दिखा रहा है, यहाँ नीचे में देख सकते हैं। ये पिछले डायग्राम में देखिए, यहाँ जो दिखा रहा हूँ मैंने, इसको बोनेट जो है ऊपर एक बोनेट अवेलेबल है, नीचे भी एक बोनेट इसके अंदर अवेलेबल है। ओके, now we can see the advantages of single coated and double coated wall। सिंगल कोटिंग वॉल का और डबल कोटिंग वॉल का एडवांटेजेस देखेंगे। इट इज इंक्रीज द स्टेबिलिटी कंपेयर टू द डबल कोटेड वॉल। डबल कोटेड वॉल से कंपेयर करेगा तो इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है। ओके, और सस्ता होता है क्योंकि दो प्लग और दो सीट रिंग्स, इनर वॉल बॉडी ज्यादा बड़ा होने की जरूरत नहीं है, और साथ में आपको एक्स्ट्रा केयर और अलाइनमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे डिजाइन में दोनों को कोटिंग के डिस्टेंस और प्लग के डिस्टेंस को मैच करना है, ऐसा कुछ कोई एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल डिजाइन होने की वजह से डबल कोटेड वॉल से कंपेयर करेगा तो ये सिंगल कोटेड वॉल सस्ता होता है। और इसका सर्विस एंड मेंटेनेंस आसान है क्योंकि अंदर जो वॉल बॉडी को ओपन करेंगे तो ऊपर एक बोनेट को ओपन करोगे तो प्लग और सीटिंग पॉइंट को आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन डबल कोटेड वॉल में ऊपर प्लग नीचे प्लग रहता है, तो बॉटम बोनेट और ऊपर बोनेट खोलना है और उसको प्रॉपरली आपको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका सर्विस एंड मेंटेनेंस जो है बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू द डबल कोटेड वॉल। शट ऑफ विद द लिटिल ऑफ नो लीकेज। इसके अंदर जो है अच्छे से टाइट शट ऑफ होता है। दिस इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस सिंगल कोटेड वॉल। सिंगल कोटेड वॉल ना ज्यादा लीकेज नहीं करता है। इवन आपने जब एक्सट्रीम फोर्स देते हैं तो टाइट शट ऑफ होगा, इसके अंदर लीकेज नहीं रहता है। तो इसके अंदर डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें क्या है, इसको आप पोजिशनिंग करने के लिए यू नीड मोर पावर, बिकॉज यहाँ क्या होता है, लिक्विड यहाँ डायग्राम में देखिए एंटर होके ये नीचे से ऊपर जाता है। मींस आपका एक्चुएशन फोर्स का अगेंस्ट में आपका लिक्विड फोर्स काम करता है। दैट मीन्स अगर आपका प्लग पोजिशनिंग करना है तो उसका फोर्स जो है आपका लिक्विड फोर्स से ज्यादा होना है। तो इसकी वजह से क्या है, इसको आपने ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो ज्यादा प्रेशर देना है और एक्चुएशन फोर्स ज्यादा देना है तो आपको लार्ज साइज ऑफ आपका एक्चुएटर यूज करना पड़ेगा। मतलब डायफ्राम बड़ा होना चाहिए एक्चुएटर का आपका। ओके, तो ऐसा बड़ा वाला और बिग पावर एक्चुएटर्स यूज करना पड़ता है, या नहीं तो मोटराइज्ड यूज करे तो एक्स्ट्रा पावर रेटेड मोटर यूज करना पड़ता है। सो इसके अंदर क्या है, ऑपरेटिंग पावर ज्यादा लगता है। और सेकेंड और एक है, इसके अंदर मोस्टली आपका प्लग जो लिक्विड फोर्स ज्यादा होगा तो आपको क्या हो जाएगा, बॉटम गाइडिंग भी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर बॉटम गाइडिंग नहीं देते हैं तो प्लग जो है, ये प्लग जो है आपको डिफॉर्म होने के चांसेस है, यानी तो बेंड होने के चांसेस है। इसकी वजह से लीकेज बढ़ने के चांसेस है, तो थोड़ा बहुत कॉस्ट जो है बढ़ने के चांसेस है। ओके, एप्लीकेशंस, इसको मोस्टली हमें उस जगह पे यूज करते हैं जहां हमको टाइट शट ऑफ और लीकेज नहीं होना है। टाइट शट ऑफ चाहिए और लीकेज नहीं होना है, वहीं यूज करते हैं। तो मोस्टली जहां ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज है, जहां लीकेज मेन कंसिडरेबल होते हैं, वहीं ये सिंगल कोटेड वॉल ज्यादा यूज करते हैं। साइड में आप डायग्राम्स देख सकते हैं सिंगल कोटेड वॉल्स का जो है। यहाँ देखिए, जो पहले ऊपर डायग्राम जो है एक्स्ट्रा फोर्स होगा तो इसका गाइडिंग एक्सट्रीम केयर लिया गया है ऊपर वाला डायग्राम में, और नीचे वाले में भी आप ये देख सकते हैं डायग्राम में सिंगल कोटेड वॉल विदाउट बॉटम गाइडिंग। ओके, एंड इस वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्लग के शेप देके लिया हुआ है। वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिस्कस इन द
coming session. Okay. Next we can discuss the double ported valve. So double ported valve नाम पे ये डबल पोर्टिंग्स, इसके अंदर दो पोर्ट रहेगा, मतलब दो प्लेक्स रहेगा। इनलेट आउटलेट एक ही रहता है, लेकिन वाल्व इंटरनल पैसेज के लिए दो रास्ता मिलता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसा वाल्व लिक्विड इधर एंटर होता है, एक अपवर्ड्स में मूव होने के लिए रास्ता है और नीचे मूव होने के लिए रास्ता है। मींस इसके अंदर दो सीट रिंग्स और दो प्लेक्स है। दो सीट रिंग्स है मतलब दो ऑरिफिसेस है जहां लिक्विड पास होने के चांसेस है। ओके, ये सिंगल पोर्टेड वाल्व से देखा जाता है तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज इसको ऑपरेट करने के लिए एक्सट्रीम प्रेशर जरूरत नहीं पड़ता है। एक्सट्रीम प्रेशर जरूरत नहीं पड़ता है मतलब जैसे लिक्विड इधर आता है, सो ये लिक्विड का फोर्स ये प्लेग के ऊपर एक अपवर्ड्स में काम करता है, एक डाउनवर्ड्स में काम करता है। तो इट इज इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वो नलिफाई होता है। तो आप जो भी प्रेशर देगा स्टेम के ऊपर आसानी से मूव होगा और उसको ऑपरेट करने के प्रेशर कम लगता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल आल्सो। These are required less actuating power to position the valve. अभी बताया मैंने, ये वाल्व को जो है आपको पोजिशनिंग करने के लिए कम प्रेशर लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका लिक्विड का फोर्स, जैसे सिंगल पोर्टेड वाल्व में क्या होता है, आपका स्टेम ट्रैवल होता है तो उसका अपोजिट में काम करता है। मतलब आपका स्टेम ट्रैवल करने के लिए जो प्रेशर लगता है प्लस लिक्विड फोर्स का अगेंस्ट प्रेशर भी आप देना पड़ता है। यहाँ क्या है, लिक्विड का फोर्स जो है आपका जैसा ही अंदर एंटर होता है, एक अपवर्ड्स में एक्ट करेगा, एक डाउनवर्ड्स में एक्ट करेगा। तो अपवर्ड्स में एक्ट करने वाला और डाउनवर्ड्स में एक्ट करने वाला प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, इक्वल एंड अपोजिट मींस आपका ऑरिफिसेस लगभग सेम साइज होने की वजह से उसमें दोनों फोर्सेस लगभग सेम लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो नलिफाई हो जाता है। सो आपको स्टेम को पोजीशन करने के लिए आपको मिनिमल फोर्स लगेगा देन सिंगल पोर्टेड वाल्व। इसके अंदर आपका एक डिजाइन में एक प्रिकॉशन एंड केयर लेते हैं, वो है आपका दोनों सीटिंग पोजीशंस और प्लेग को सेम साइज में नहीं बनाते हैं। अगर दोनों सीट्स को और प्लेग को अगर सेम साइज में बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको अनबैलेंस होने का चांसेस ज्यादा है। इसीलिए क्या करते हैं, एक प्लेग को और दूसरा प्लेग के साइज में थोड़ा डिफर करते हैं, या तो प्लेग डिफर करेंगे तो सीटिंग का पोजीशन भी फर्क आएगा। सो मोस्ट ऑफ द डबल पोर्टेड वाल्व large in diameter than other, okay, which called so। और दूसरी चीज है, डबल पोर्टेड वाल्व जो है साइज में देखते हैं तो आपका सिंगल पोर्टेड वाल्व से ज्यादा होते हैं, और सेकंड चीज ये सेमी बैलेंस टाइप होते हैं। ओके, ये भी सेम है, डायरेक्ट एक्टिंग रिवर्स एक्टिंग में दोनों में मिलता है। दैट मींस A2 ओपन और A2 क्लोज दोनों आपका डबल पोर्टेड वाल्व्स मिलता है। दैट इज आपको डायरेक्ट एक्टिंग और रिवर्स एक्टिंग बोल के भी बोलते हैं, पुश डाउन टू क्लोज और पुश डाउन टू ओपन बोल के भी बोलते हैं। यहाँ नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज नॉर्मली ओपन वाल्व है, जैसा प्लेग ऊपर से नीचे जाने के कन्वीनियंट में है। ये नॉर्मली सेकंड डायग्राम जो है नॉर्मली क्लोज वाल्व डायग्राम है, जहाँ आपका प्लेग नीचे साइड में है। जैसा आप ऊपर से एयर प्रेशर देंगे तो ये ओपन होता है, और जहाँ एयर प्रेशर देंगे तो ये क्लोज होता है। ओके, इस वाल्व्स को जो है नीचे जो मेटल ग्राउंडिंग यूज करते हैं ताकि आपका हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से लीकेज ना होने के लिए। इस इफ ड्यू टू द प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी इट गिव्स द लीकेज अबाउट द रेटेड टेम्परेचर। अगर आपका बॉडी इसमें दिस इज द वन डिसएडवांटेज है, अगर आपका लिक्विड का या फ्लो का टेम्परेचर ज्यादा है तो अंदर वॉल जो है बॉडी एक्सपैंड होगा, तो दोनों सिटिंग पोजीशन बराबर ना होने की वजह से इसमें लीकेज होगा। दिस इज द वन मेन डिसएडवांटेज ऑफ डबल पोर्टेड वाल्व। जितना आप देखते हैं फिर भी क्या होता है, ये लीकेज करने के चांसेस इसमें ज्यादा होता है। डबल पोर्टेड वाल्व मोस्टली आपको अपर एंड बॉटम गाइडिंग दोनों में मिलता है। इट इज नॉट कंपलसरी, अगर कास्ट कम करना है और लिक्विड फोर्स कम है तो बॉटम गाइडिंग कुछ कुछ वाले में नहीं रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सारे डबल पोर्टेड वाल्व में आपको बॉटम गाइडिंग और टॉप गाइडिंग दोनों मिलता है। मींस इसके अंदर अपर बोनेट और बॉटम बोनेट दोनों रहेगा। यहाँ कुछ डायग्राम मैंने दिया हुआ है। जो पहले डायग्राम है ये है आपका बॉटम गाइडिंग अपर गाइडिंग दोनों के साथ है। सेकेंड डायग्राम में इट इज नॉट हैविंग ए बॉटम गाइडिंग, जस्ट सी द डायग्राम हाउ मच ब्यूटीफुली इट इज हैविंग, द डिजाइन आल्सो इज क्लियरली इज विजिबल। सो इस वॉल में आपको बॉटम गाइडिंग बिल्कुल नहीं है। इस पहले डायग्राम में देखिए बॉटम गाइडिंग अवेलेबल है। ओके, और इस डायग्राम में और एक अच्छी चीज है कि फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों लिया गया है
एक प्लेग शेप देके एक प्लेग को जस्ट आपका कटिंग ये करके दिया हुआ है, केज को कट करके अच्छे से इसका शेप दिया हुआ है। तो दिस आल्सो वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट वन आल्सो। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स पाने का भी एक व्यू में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज द वर्किंग एनिमेशन है, जहां वॉल कैसे काम करता है। लिक्विड यहाँ से लेफ्ट साइड से एंटर कर रहे हैं, और वो लिक्विड आपका जैसा वॉल ओपन होगा, सो एक ऊपर साइड में जाएगा और एक नीचे साइड में जाएगा। लिक्विड जैसा आपका एंटर करेगा, सो ये एक ऊपर डायरेक्शन में मूव होता है और एक बॉटम डायरेक्शन में मूव होता है। सो जहां फोर्स जो है दोनों डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से वो नलिफाई हो जाता है लिक्विड फोर्स का। और स्टेम एक ही के ऊपर आपने जो बाहर से कंट्रोलर से जो सिग्नल दिया, वो सिर्फ आपका स्टेम के ऊपर काम करेगा, मींस लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। So you can see this animation. It is a very beautifully explained the working of double potted wall or double seated wall. We can say in a both way. Now see the advantages and disadvantages. यहाँ आपको दो पोटिंग यूज करने की वजह से ये लिक्विड को क्या करता है, क्विकली रिलीज करता है दैन सिंगल पोटेड वॉल। सिंगल पोटेड वॉल से देखा जाता है तो लिक्विड जो है क्विकली रिलीज होगा। दिस इज द वन एडवांटेज। मैंने यहाँ टाइप तो नहीं किया हुआ है। सेकेंड और एक एडवांटेज है, इसके अंदर आपको जो प्रेशर ऑपरेट करने के लिए लगता है वो कम रहेगा। अगर और एक तरीके से इसको बताना चाहता हूं कि आपका इसका एक्चुएटर साइज सिंगल पोर्टेड वॉल से कंपेयर करेगा तो डबल पोर्टेड वॉल में कम रहेगा। अगर रेटेड वाला यूज करते हैं, जैसे मोटर वाला इलेक्ट्रिकल एक्चुएटेड टाइप का यूज करते हैं, तो इसका जो ऑपरेटिंग पावर जो है कम लगता है। सो इट इज रिड्यूस द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द प्लेग कंपेयर टू द सिंगल पोर्टेड वॉल। वही है कि इसमें आपको बिग साइज एक्चुएटर यूज करने की जरूरत नहीं। और इसमें और एक एडवांटेज हम ऐड कर सकते हैं कि ये लिक्विड को क्विकली रिलीज करता है, फास्ट में रिलीज करता है। डिसएडवांटेजेस, सो इसमें दो प्लग रखता है, दो सीट रिंग्स लगता है, और वॉल बॉडी साइज जो है बड़ा होता है, इसकी वजह से इसका कॉस्ट जो है ज्यादा हो जाएगा। और डिफिकल्ट टू सर्विस एंड मेंटेन, क्योंकि इसको सर्विस और मेंटेन करना तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों सीटिंग पोजीशंस अलग है। अगर एक तरफ से खोलते हैं तो एक प्लग का नीचे पोजीशन मिलता है, दूसरी तरफ से खोलता है तो उसको ऊपर पोजीशन मिलता है। तो अगर आप इस वॉल को खोलना है तो इसका बॉटम बोनेट भी खोलना पड़ेगा और अपर बोनेट भी खोलना पड़ेगा। सो आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है, मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट है इंटरनल पार्ट में। ओके, इसमें लीकेज का चांसेस है, क्योंकि यहाँ दोनों प्लग आप बनाते हैं
Okay, trainees, just wait. I'm again sharing the screen. My net is gone some part. I'm again starting the lecture. Please wait. Okay, few minutes. Give me. I'm sharing my screen. Just 1 minute. Okay, come again. I'm back. This is the issue with the net. Sorry for the interruption. Again, we will continue our lecture. Due to my net problem, some network issue, it is failed. Again, I have taken time for the connecting. Come the advantages. So इसमें जो है डबल पोर्टेड वॉल में जो है इसमें मेन ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होता है, वॉल बिग साइज एक्चुएटर जरूरत नहीं रखता है। और सेकेंड चीज इसके अंदर जो ऑपरेटिंग प्रेशर जो है उसको कम भी लगेगा। डिसएडवांटेजेस है हाई कास्ट है, डिफिकल्ट टू सर्विस है, हाई मेंटेनेंस है। ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमको ये डबल पोर्टेड वॉल्व भी लगता है क्योंकि इसका एक्चुएटिंग प्रेशर जो है कम लगेगा, एक्चुएटिंग सिग्नल जो है हमको कम लगता है। इसके लिए क्या है इंडस्ट्री में इसको अगर लीकेज इज नॉट ए बिग इश्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू लीकेज सेफ्टी पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, लीकेज जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में हमको ये डबल सीटेड वॉल्व भी ज्यादा दिखता है देन सिंगल सीटेड। सिंगल सीटेड वॉल्व ओनली जहां प्रेफर करते हैं वहां आपको लीकेज इज द मेन इश्यू है। ओके, नाउ वी कैन कम फॉर द टाइप्स ऑफ वॉल्व्स एज पर द स्टाइल ऑफ द बॉल बॉडी। वॉल का टाइप्स जो है वॉल को बॉडी स्टाइल से कैसे क्लासिफाइड है वो थोड़ा हमें अभी देखते हैं। सो वॉल बॉडी के हिसाब से हमारा वॉल्स को 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ द बॉडी के देखेंगे तो स्ट्राइट थ्रू बॉडी, स्प्लिट बॉडी, राइट एंगल बॉडी। और इसके बाद हमारा वॉल्स में इनलेट आउटलेट्स भी रहते हैं। तो नो डाउट मोस्टली सारे वॉल्स हम जितने भी देखते हैं एक इनलेट एक आउटलेट रहता है, लेकिन कुछ कुछ वॉल में एक इनलेट दो आउटलेट यानी दो इनलेट एक आउटलेट होते हैं। सो उसको एक इनलेट एक आउटलेट है तो टू वे वॉल्व बोलते हैं। ये मोस्टली हमें अभी तक जितने भी डायग्राम्स हम देखा है वो उसी के रिलेटेड है। और अभी हम जो और कुछ वॉल्स में जो होता है उसमें पूरा 3 रहेगा तो उसको 3 वे बॉडी वॉल बोलते हैं। तो अभी ये सेशन में हमें बस ये डिस्कस करेंगे स्ट्राइट थ्रू बॉडी, स्प्लिट बॉडी, राइट एंगल वॉल बॉडी के बारे में, और एक 2 वे बॉडी वॉल और 3 वे वॉल के बारे में देखते हैं। स्ट्राइट थ्रू वॉल बॉडी जो है हम रेगुलर जो यूज करने वाला 1 इनलेट 1 आउटलेट का, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सी द स्प्लिट बॉडी वॉल। स्प्लिट बॉडी वॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो स्प्लिट बॉडी वॉल जो है द बॉडी ऑफ द वॉल इज सेपरेटेड 2 पार्ट्स। इसके अंदर जो वॉल बॉडी को जो है 2 पार्ट में कर सकते हैं। यहाँ एक इनलेट पार्ट बोल के एक आउटलेट पार्ट बोल के। यहाँ आप साइड में आपका डायग्राम देख सकते हैं। ये वॉल को अगर हम देखेंगे तो ये जो प्लग पोजीशन है वहां से यहाँ फ्लैंज इन रहेगा। इसको आप सिंपली एक ऊपर साइड में और नीचे साइड में डिसमेटल कर सकते हैं। मतलब इसका बॉडी क्या हो गया, 2 टुकड़े में आप सिंपली फ्लैंज खोलने से ओपन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए स्प्लिट बॉडी वॉल। जहां आपका करोजिव और रेसिस्टिव अलाइस होते हैं वहां इसको प्रीफर करते हैं। पार्शियली जहां करोजिव होगा और रेसिस्टिव होगा उस पार्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। ये वॉल्स जो मोस्टली क्या है फ्री फ्रॉम द पॉकेट्स, सेगमेंट्स एंड सॉलिड्स कलेक्शन। मतलब इसके अंदर जो है आपका कोई भी कचरा वगैरह जमा होना यानी तो ये सीटिंग के ऊपर वगैरह कलेक्टिंग होना वगैरह इसमें नहीं होता है। ओके, द स्टिल्ट ऑफ द बोल्टिंग परमिटेड। इस वॉल का जो आपका फ्लैंज के ऊपर इनलेट आउटलेट को बिठाया हुआ रहता है, इसकी वजह से क्या होता है फ्लैंज को आपने चाहे तो स्ट्राइट थ्रू कर सकते हैं जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको। अगर फ्लैंज डायरेक्शन को बॉटम वाले का और इनलेट को आउटलेट को 90 डिग्री में खोल के आप करेंगे तो डाइवर्टिंग वॉल जैसे भी यूज कर सकते हैं 90 डिग्री एंगल में। मतलब आपको राइट साइड में मूव करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द इनलेट आपको ओके फ्लैंज खोल के उसको रोटेट करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज द वन एडवांटेज ऑफ द स्प्लिट बॉडी वॉल। ओके, स्ट्राइट थ्रू राइट एंगल भी बना सकते हैं। ओके, सिंगल पोर्टेड स्प्लिट बॉडी वॉल्स आर अवेलेबल इन द फ्लैंज इनलेट। मतलब सिंगल पोर्टेड वॉल्स होगा तो उसका फ्लैंज इनलेट मतलब मोस्टली इसमें सिंगल पोर्टेड वॉल्स ही ज्यादा रहता है। साइड में आप देख सकते हैं सेमी बॉल टाइप का सिंगल पोर्टेड वॉल यूज किया गया है। ये वॉल्स जो है 1/2 इंच से लेके आपको 8 इंच साइज तक मार्केट में अवेलेबल है। और सेकंड चीज इसका प्रेशर रेटिंग आपको 1500 पीएसए तक स्टैंड करने का जैसा इसको बनाया हुआ वॉल्स भी मार्केट में मिलता है। ओके, एडवांटेजेस
इसके अंदर जो है आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सीट्रिंग्स जो है उसको रिप्लेस करना है या उसको रिपेयर करना है या उसको क्लीन करना है, मेंटेनेंस करना है, बहुत आसान है, सिंपल है। आपका बॉडी वॉल बॉडी का जो है इनलेट का आउटलेट को कनेक्ट करने वाला फ्लैंज पार्ट को, यहाँ जो डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में, वो फ्लैंज को सिंपली अनमाउंट कीजिए और वहां आपको सीधा जैसा अनमाउंट करेंगे वो फ्लैंज एंड में ही आपका सीटरिंग मिलेगा, उसको रिमूव करो, रिप्लेस करो, और इफ यू वांट क्लीन यू कैन क्लीन इट। ओके, this little bit less costlier than the conventional globe body wall, क्योंकि इसका जो है आपका ट्रिम पार्ट्स वगैरह जो है बहुत कम है और डिजाइन में भी ज्यादा टिपिकल क्रिटिकल डिजाइन यूज नहीं करते हैं, तो स्प्लिट बॉडी वॉल जो है थोड़ा सस्ते में मिलता है मार्केट में। डिसएडवांटेज ये है इसके अंदर, इस वॉल को आपको वेल्डेड इंड से यूज नहीं कर सकते। जैसा हमारा वॉल का इंड कनेक्शन 3 प्रकार होता है, एक थ्रेडेड इंड होते हैं, फ्लैंज इंड होता है और एक वेल्ड इंड होता है। जैसे कि आपका पाइपलाइन में एक बेवल्ड एज रहेगा, इनलेट आउटलेट साइड में आपको टाइट शट ऑफ के लिए हमें वेल्डिंग करके इंस्टॉल करते हैं। इस वाले में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको अनमाउंट करना है, क्लियर करना है, तो वेल्डेड इंड पे आपको हो नहीं पाता है। ओके, अगर इसके ऊपर अगर कोई भी प्रेस पाइप का स्ट्रेस होगा, वो सीधा वॉल का इनलेट आउटलेट का फ्लैंज जहां होता है उधर एक्सपोज होगा। जैसा आपने पूरा टाइट शट ऑफ है, इनलेट में लिक्विड का फोर्स ज्यादा है, इनलेट में लिक्विड का फोर्स ज्यादा है, वो फोर्स पूरा जो है आपका जो फिक्सिंग पार्ट जो है वो फ्लैंज के ऊपर इफेक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, वो बोल्ट जो है हाई वियर होने की वजह से उसका थ्रेडिंग वगैरह खराब होने के चांसेस या डैमेज होने के चांसेस है। जैसा आपका ये इनलेट आउटलेट का जो प्लग पॉइंट पे आपको करता है, तो वो मिसअलाइन होगा, लीकेज करेगा और डैमेज होने के चांसेस है। सो इसके लिए क्या है, दिस इज द वन डिसएडवांटेज है। ओके, और गैस्केट्स अभी बताया, गैस्केट्स और सीटिंग पोजीशन जो है लीकेज करने के चांसेस है। लेकिन स्प्लिट बॉडी वॉल में आपको डायरेक्शन भी सेट करने में आसान है। जैसे कि मैंने स्ट्राइट थ्रू करना है, राइट एंगल करना है, तो इसमें आसानी से कर सकते हो, और एक क्लीनिंग करना है तो क्लीनिंग कर सकते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वन। मगर द मेन डिसएडवांटेज जो लिक्विड फोर्स का स्ट्रेस जो है उसका वॉल बॉडी के ऊपर होता है, तो लीकेज होता है, तो इंडस्ट्री में इसको कम जगह पे यूज करते हैं। राइट एंगल वॉल बॉडी, राइट एंगल वॉल, हाँ, राइट एंगल वॉल बॉडी। तो यहाँ देखिए राइट एंगल का, यहाँ आप देख सकते हैं वॉल आपका राइट साइड में एक ऊपर दिखा रहा है, एक इनलेट ऊपर हॉरिजॉन्टल में है और एक पोर्ट जो है आउटलेट पोर्ट जो है वो वर्टिकल में है। एक इनलेट हॉरिजॉन्टल में और एक इनलेट और एक पोर्ट जो है हॉरिजॉन्टल में अवेलेबल है। So angle body generally made with the single port style only because this मतलब इसके अंदर सिंगल पोर्टेड वाल्व भी होता है, इसके अंदर डबल पोर्ट वाल्व कम यूज करते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर डबल पोर्ट वाल्व यूज करने का कोई एडवांटेज नहीं है। ऊपर वॉल का बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, नीचे वॉल इंटरनल डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका एक ही सीटरिंग है, एक ही प्लग है, मतलब दिस इज सिंगल पोर्टेड वाल्व है। ओके, और इसको डबल पोर्ट में बनाने में कोई एडवांटेज नहीं है, तो इसको मोस्टली क्या है, हमें सिंगल पोर्टेड में ही यूज करते हैं। ये जैसा वॉल जो है इनलेट को जो है मोस्टली आपका साइड में लेते हैं, आउटलेट को नीचे लेते हैं। क्यों? इसमें एक एडवांटेज है कि अगर आप इनलेट में साइड में लेके आउटलेट को नीचे लेते हैं, ग्रेविटी की वजह से और लिक्विड वेलोसिटी जो है थोड़ा एक्सट्रीम में मिलता है। सो लिक्विड देन अपोजिट, मतलब आपका अगर नीचे से इनलेट लेते हैं और साइड में आउटलेट लेते हो, तो लिक्विड क्या है जो फ्लो होना है दो रीजन पे, एक है प्लग फोर्स का अगेंस्ट में काम करना है, सेकंड चीज क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना है। सो इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड का वेलोसिटी डाउन होने के चांसेस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिक्विड का इनलेट को राइट साइड में, मतलब जस्ट आपको साइड में रखते हैं और आउटलेट को बॉटम साइड में रखते हैं। दीज आर मेनली यूजिंग जहां आपका ड्रेन करना है, लिक्विड्स में जहां ड्रेन करना है वहां ज्यादा यूज करते हैं। और इसके अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह है इसमें जमा नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड का फोर्स ज्यादा होने की वजह से और वो डाउन साइड में होने की वजह से वो सीधा लिक्विड के से थ्रू चले जाता है। मींस इसके से ये समझ में आता है, ये जो है आपका स्लरिश लिक्विड्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है और स्मूथली हैंडल करता है। पॉकेट्स वगैरह जमा नहीं होगा प्लग के पास, या कम जमा होता है, जो आपका बाकी सारे वॉल से कंपेयर कर, स्ट्रेट थ्रू वॉल बॉडी से देखा जाता है तो भी रेड एंगल वॉल बॉडी जो है यूज करते हैं। इसको मोस्टली जहां ड्रेन सिस्टम्स होते हैं वहीं ज्यादा यूज करते हैं, जहां क्विकली ड्रेन करना है उसमें ज्यादा दिखता है। यहाँ आप और वॉल्स को देख सकते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ।
ताकि हमारा सेशन और आगे डिस्कस करना है। दिस बॉडी इज क्वाइट एक्सपेंसिव है, बाकी स्ट्रेट थ्रू बॉडी वॉल से देखा तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये जहां हम बोलते हैं कि स्लरिश को अच्छे से हैंडल करता है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा इतना प्रैक्टिकल एविडेंसेस नहीं दिखता है। और दिस वॉल गाइडिंग इज मेड विद द सेम डायमीटर ऑफ द ऑरिफाइस। सो यहाँ जो आपका ऑरिफाइस जो सीट रिंग पोजीशन होता है उसी साइज का गाइडिंग रिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट होता है। और जो सीलिंग इफेक्टेड और मेटल पिस्टन रिंग्स जो है लिक्विड फोर्स ज़्यादा होने की वजह से स्ट्राइट थ्रू बॉडी वॉल से देखा जाता है तो इसका सीट रिंग पोजीशन में ज़्यादा फोर्स होता है, उसकी वजह से इसका एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है, अदरवाइज ये डैमेज होने के चांसेस है। सो दिस टाइप बॉडी 1 इंच डायमीटर और स्मॉल सक्सेसफुल है, मतलब एप्लीकेशन में देखा जाता है तो 1 इंच के नीचे है तो थोड़ा अच्छे से सक्सेसफुल है। इसको मोस्टली हमें ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज में, हाई प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्स में, केमिकल रिएक्टर्स में, मतलब केमिकल रिएक्टर्स में जहाँ डाउन लिक्विड को डाउनस्ट्रीम करना है, सर्विसेज करना है, वहाँ इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नाउ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। सो रेड एंगल वॉल बॉडी के बारे में आपको समझ में आया होगा। सो इसमें मोस्टली सिंगल पोर्टेड ही मिलता है, डबल पोर्टेड नहीं मिलेगा, ओके, और कास्ट ज़्यादा होगा। 3-वे वॉल। सो 3-वे वॉल मतलब इसके अगर हम देखते हैं तो पोर्टिंग्स जो है, इनलेट आउटलेट पोर्ट जो है 3 रहेगा। नॉर्मल वॉल्स में आपको 1 इनलेट 1 आउटलेट जस्ट इतना ही मिलता है, इसमें 2 रहेगा और 3 रहेगा। तो 3 रहने से क्या होता है, 1 इनलेट 2 आउटलेट, या नहीं तो 2 इनलेट 1 आउटलेट बोल के हमें यूज करते हैं। इसको मोस्टली हमें 2 एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, एक है लिक्विड डाइवर्शन के लिए और एक जो है लिक्विड मिक्सिंग के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। 2 एप्लीकेशंस, ओके। एक लिक्विड को डाइवर्ट करने के लिए, मतलब एक इनलेट होगा, या आप ऑन करेंगे तो एक डायरेक्शन में जाना है, ऑफ करने तो दूसरे डायरेक्शन में जाना है, मतलब लिक्विड को डाइवर्ट करना है। पोर्ट ए पोर्ट बी है तो आपका पोर्ट सी से आने वाला लिक्विड 2 डायरेक्शन में जाने के लिए, यानी तो मिक्सिंग करना है, 2 साइड से लिक्विड आता है, उन दोनों के एक पोर्शन में मिक्स करके आपका आउटलेट में ट्रांसफर करना है। सो उस सिचुएशन में भी इसको ज्यादा यूज करते हैं। सो दिस वॉल्स आर में इन द बोथ सिंगल पोर्टेड एंड डबल पोर्टेड में, मतलब इसमें 2 मिलेगा, सिंगल पोर्टेड वाला भी मिलता है, डबल पोर्टेड वाला भी मिलता है। सिंगल पोर्टेड वाला जो है मिक्सिंग में यूज करते हैं, डबल पोर्टेड वाला जो है आपका डाइवर्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर द फ्लो डाइवर्शन और प्रोपोर्शन सर्विसेज डबल पोर्टेड वॉल्स को हमें यूज करते हैं, ओके। The main disadvantage, it is used to proportion for the flow but not to the control the total। मतलब आपको यहाँ इसमें डिसएडवांटेज है कि लिक्विड को प्रोपोर्शनेट में मिक्स कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आपको मेरे को पूरा ऑन करना है, पूरा ऑफ करना है, ये सिचुएशन इसमें अकर्ड नहीं होता है। और दिस प्रेशर अनबैलेंसिंग 3-वे प्लग शुड बी एनालाइज। अगर आपने ये वॉल को सेलेक्ट करते हैं तो अगर लिक्विड का प्रेशर को बराबर एनालिसिस करना है, जैसे कि मैंने एक इनलेट में हाई प्रेशर लिया है, दूसरे इनलेट में लो प्रेशर लिया है, तो वो असर आपका मिक्सिंग में हो या डाइवर्ट में है फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए आपका लिक्विड फ्लो स्ट्रीम का जो है उसका प्रेशर्स को बराबर एनालिसिस करके उसके हिसाब से आपका स्पेसिफाई करके आपको ये 3-वे वॉल बॉडी लेना है। अदरवाइज इस वॉल को लेंगे तो इससे कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा, लॉस ज्यादा होता है, लीकेज ज्यादा होगा, मिक्सिंग पोर्शन बराबर नहीं होगा। सो दिस इज द सम डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस है 3-वे वॉल पे। तो यहाँ साइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्यूटीफुली वन 3-वे वॉल अरेंजमेंट है। तो यहाँ आपको 2 डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं फिगर्स में। एक है यहाँ देखिए, पहले ऊपर वाला जो है डाइवर्टिंग एप्लीकेशन का दिखा रहा है। जैसा आपने मैंने प्लग, अगर ये लिक्विड ये साइड से एंटर होगा, प्लग नीचे मूव करता हूं इसके अंदर ऊपर वाले में, सो लिक्विड ए से बी जाएगा। अगर प्लग को मैंने ऊपर मूव करता हूं तो लिक्विड जो है ए से सी में जाएगा, मींस दिस इज डाइवर्टिंग एप्लीकेशन। जहां नीचे आते हैं तो लिक्विड देखिए, मेरा बी एक इनलेट है, सी एक इनलेट है, ये एक आउटलेट है। सो लिक्विड क्या होगा, बी से भी ए से भी एंटर होगा। और यहाँ जो प्लग का डिजाइन शेप हेल्प करता है कि आपको कितना पोर्शन मिक्सिंग होना है, या हमें मिक्सिंग पर्पस के लिए यूज करता है तो स्पेसिफाई करना होगा कि मेरा कितना परसेंटेज के हिसाब से मिक्सिंग का रेशियो होना चाहिए। याद रख लीजिए, ये मोस्टली कंट्रोलिंग एप्लीकेशंस में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ पोर्शन या कोई ना कोई एक पोर्ट कंटिन्यूसली ओपन या कनेक्टेड रहेगा इनलेट या आउटलेट के साइड से। Now we can see the wall characteristics, wall types as a flow characteristics. So यहाँ ये जो मोस्टली कंट्रोलिंग एप्लीकेशन में यूज करने वाला आपका वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड कंट्रोल वॉल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारा टॉपिक हमें आगे बढ़ेंगे, वी हैव ओनली लेस टाइम।
सो यहाँ वॉल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिसाइड करता है वॉल ट्रिम पार्ट्स का, वॉल ट्रिम पार्ट्स का मतलब वॉल सीटरिंग है, और वॉल प्लेग का डिजाइन जो डिसाइड करता है आपका वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है मेरे को बाहर से देखते हैं तो वॉल इनलेट आउटलेट सेम रहेगा, लेकिन कुछ वॉल ऐसे होते हैं कि मैंने 50% ओपन करते हैं तो वहां फ्लो जो है किसी में ज्यादा स्पीड में जाते रहता है, किसी में कम स्पीड में जाता है। ये कैसा हो सकता है? वॉल्स तो दोनों सेम दिख रहे हैं। तो ये इसीलिए होते हैं कि अंदर का जो ट्रिम पार्ट का शेप जो है डिफर करके रखते हैं, उसकी वजह से आपको ये वॉल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, इसके बारे में थोड़े डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो वेरिएशन इन द ट्रिम डिजाइन, मेनी वॉल्स आर नॉट लीनियर इन नेचर, मतलब सारे वॉल जो है मैं 50% ओपन किया 50% फ्लो रेट ही मिलेगा ऐसा बोल के नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटरनल ट्रिम पार्ट डिजाइन बदलने की वजह से वॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है। सो द वॉल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग ये है कि द रिलेशन बिटवीन द वॉल कैपेसिटी एंड वॉल ट्रैवल, मतलब वॉल का स्टेम ट्रैवल कितना होता है और वॉल कितना फ्लो को बाहर भेज रहे, उस प्रोपोर्शनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हमने प्लॉट करते हैं वो हमें कहते हैं वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। से हमें मार्केट में इनको वॉल ट्रिम पार्ट्स को स्पेशली डिफाइन करके हमें इनको क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स वॉल्स को लेते हैं हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। इंडस्ट्री में किसी फ्लो स्पीड ज्यादा होता है उसको अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है, किसी फ्लो स्पीड कम होता है उसको ज्यादा रिलीज करना पड़ता है। तो ऐसा हमारा अलग अलग एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वॉल्स को लेना है। तो जब आप मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो वॉल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना बहुत जरूरी है। इवन हमें इंडस्ट्री में यूज करना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मान्यता रखता है। और जितना अच्छा पीआईडी वैल्यू आप लेते हैं लेकिन वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपका कंट्रोलिंग एक्शन प्रॉपर नहीं होता है। सो यू सी हाउ मच इंपॉर्टेंट द वॉल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें वॉल ट्रिम पार्ट से सेलेक्ट करना है। यहाँ नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, जस्ट एक छोटा सा डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ सिंपली बताता है क्विक ओपनिंग है तो फ्लैट हेड रहेगा, आपका प्लेग जो है फ्लैट हेड में रहता है, जैसे सिंपली फ्लैट शेप में रहेगा। अगर आपका लीनियर है तो उसमें थोड़ा कर्वेचर में लेते हैं। अगर आपका इक्वल परसेंटेज है तो दिस कर्वेचर रहेगा डीप एंड रहेगा, मतलब आपका लीनियर से थोड़ा डीप एंड में रहता है। सो दिस इज द वन थंब रूल है कि वॉल प्लेग किस कैरेक्टरिस्टिक्स का है। साइड में आप देख सकते हैं वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स कितने प्रकार है, इसमें मोस्टली हमें 3 प्रकार के देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स भी अवेलेबल है, वो प्लेग ट्रिम पार्ट्स को चेंज करके भी लेते हैं जो इंडस्ट्री का कुछ एप्लीकेशंस के हिसाब से। So we will discuss this detailedly next in this one. So relation between the flow through the wall and wall stem travel 0 to 100 is the wall flow characteristics. So मतलब आपका वॉल यहाँ साइड में डायग्राम में देखते हैं, सिंपली यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ कि we have 10 minutes only. So यहाँ देखिए जब वॉल मेरा 50% ओपन है और वॉल फ्लो परसेंटेज देखिए, जो नीचे आपका पिंक कलर का जो दिखता है वॉल 50% ओपन है उसमें 25% फ्लो ही मिल रहे हैं, और सेंटर वाला जो स्ट्राइट लाइन है वहां देखिए आपका वॉल जो है 50% ओपन है तो फ्लो रेट भी 50% है, और जहां देखिए 50% है तो ऊपर वाला ब्लू कलर वाला 75% लिक्विड रिलीज कर दिया है। सो दिस मीन्स वॉल को मैंने स्टेम ट्रैवल 50% रखने पे भी मेरा आउटपुट फ्लो कैपेसिटी विल बी वेरिंग। सो दिस इज अचीव्ड बाय द वॉल इंटरनल ट्रिम पार्ट्स। So we will discuss quickly this one. So one is this is a 3 types है, वो है हमें इसको कैरेक्टराइज करते क्विक ओपनिंग वॉल, लीनियर वॉल, इक्वल परसेंटेज वॉल बोल के। सो यहाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अप्लाई हमको मिलेगा ट्रिम पार्ट्स में, जैसे कि इंटरनल इनर वॉल डिजाइन से, पोर्ट वॉल डिजाइन से, और सेकंड चीज ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम मैनिपुलेट करके बाहर से एक प्रोग्राम्ड कंट्रोलर प्रोग्राम्ड यूज करके भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो मतलब हमें फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से मिलता है, मोस्टली हम वॉल पोर्टिंग डिजाइन के हिसाब से इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी दोनों चीजें हमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोई भी पीएडी ऑपरेशन आपको प्रॉपरली करना है सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ कुछ और डायग्राम थोड़ा आपके विजुअलाइज कर रहे हैं हमें, ताकि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और अच्छे से समझ में आए। यहाँ देखिए ऊपर वाला है क्विक ओपनिंग का, सो इसका प्लेग शेप जो है डिस्क टाइप में है और इसका कर्वेचर कुछ कम है, सिर्फ एक छोटा सा बेवल्ड एज रहता है। लीनियर वॉल देखिए अच्छे से कर्वेचड है, कर्वेटेड है। सो इससे क्या होता है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। इक्वल परसेंटेज कर्वेटेड लेकिन फ्लैटेड है और डीप रहेगा, मतलब इसमें क्या होता है, इनिशियल में लिक्विड कम रिलीज होगा और बाद में लिक्विड ज्यादा रिलीज होगा, मतलब लिक्विड फ्लो होना है तो मैक्सिमम ओपन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स का आप अगेन और आप देख सकते हैं। सो आप 0 to 100% फ्लो रेट पे
और 0 to 100% ओपनिंग के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है, इक्वल परसेंटेज, लीनियर, क्विक ओपनिंग बोल के। यहाँ और थोड़ा आपको समझाने के लिए फ्लैगशिप ट्रिम पार्ट्स के बारे में यहाँ डायग्राम में बता रहे हैं। फ्लैट ओपनिंग जो डिस्क टाइप का है ये क्विक ओपनिंग है, फास्ट ओपनिंग उसको क्विक ओपनिंग भी बोलते हैं, और लीनियर कर्वेचर पार्ट है और लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इक्वल परसेंटेज है जहाँ आपका डीप एंड है और फ्लैट एंड है, सॉरी डीप एंड है, थोड़ा कर्वेचर कम होगा लेकिन स्ट्राइट पे अंदर से जाता है, ट्रेपेजियल शेप में रहेगा। ओके, सो जस्ट यहाँ भी देख सकते हैं, ऊपर डायग्राम नीचे डायग्राम दोनों आपको थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए लगा हुआ है कि ट्रिम पार्ट्स कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करता है। ओके, यहाँ आपका वॉल का केज के डिजाइन भी बता रहा है। क्विक ओपनिंग है तो देखिए इसका पूरा टोटली ओपन शेप में है, लीनियर है तो सम पार्ट ऑफ मोर ओपनिंग कर्वेचर है, और इक्वल परसेंटेज अगर आपका इनिशियल में कम ओपनिंग है और बाद में ज्यादा ओपनिंग है। सो दिस इज द आपका वॉल केज डिजाइन के हिसाब से भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। यहाँ नीचे आपका पूरा वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स अपार्ट फ्रॉम द 3 मेन, तो हम बताते हैं कि क्विक ओपनिंग, इक्वल परसेंटेज, लीनियर वॉल, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूज करते हैं। तो यहाँ आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम में, थोड़ा आपको व्यू में समझ में आने के लिए। क्विक ओपनिंग वॉल, क्विक ओपनिंग वॉल मतलब वॉल जो है आपका थोड़ा भी मतलब 25% ओपन पे मैक्सिमम अबो 50% लिक्विड फ्लो होता है। जैसा आपका 25% ओपन होगा तो 75% देखिए यहाँ अप्रोक्सीमेटली अबो 50% लिक्विड ओपन हो रहा है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं डायग्राम में ब्लू कलर में। सो दिस टाइप हम कैसा मिलता है इसका क्विक ओपनिंग का केज डिजाइन और प्लग डिजाइन शेप्स आपको नीचे बॉटम में दिखाया है। एंड इनहेरेंट फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मैक्सिमम फ्लो एफिशिएंट अचीव्ड बाय मिनिमम क्लोजर मेंबर ट्रैवल, मतलब आपका स्टेम ट्रैवल थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो मैक्सिमम लिक्विड मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्विक ओपनिंग वाल्व है। सो इसको पपेट वाल्व बोल के, बेवल डिस्क वाल्व बोल के भी बोलते हैं। इसका जो है आपका थोड़ा भी ओपन करेंगे, 25% भी ओपन करेंगे, 70% लिक्विड चले जाता है। फुल इसको ऐसा डिजाइन यूज करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रैवल पे मैक्सिमम मिले, मतलब 25% ओपन करने पे भी आपको ज्यादा मैक्सिमम लिक्विड इससे बाहर रिलीज होता है। एग्जाम्पल मतलब आपका 2 इंच का वाल्व है तो उसमें हाफ इंच मतलब क्वार्टर आपका सिटिंग पोजीशन जो है 2 इंच साइज, मतलब आपका डिस्क या डायमीटर साइज है, डिस्क या प्लेक्सिस जो है 2 इंच का है। सो उसमें जो है आपका हाफ इंच ट्रैवल होने से मतलब 1/4 उसका, तो इसमें क्या है मैक्सिमम लिक्विड रिलीज होने के जैसे इसका डिजाइन यूज करते हैं। ओके, यहाँ साइड में प्लेग में देख सकते हैं जितना फ्लैट हेड है और थोड़ा सा बेवल्ड एज दिया हुआ रहता है। बेवल्ड एज इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि आपका सिटिंग पे बराबर बैठे। यहाँ आप डायग्राम्स में और देख सकते हैं इसका डबल सीटेड वॉल का प्लेक्स कैसे शेप में रहते हैं। इसमें मोस्टली क्या है, इसमें अनबैलेंसिंग का ज्यादा इश्यू होता है क्योंकि गाइडिंग कम होता है प्लेग पे, क्योंकि फ्लैटेड डिस्क यूज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कभी कभी कुछ जगह पे स्प्रिंग भी यूज करते हैं कि इसको पोजीशन करने के लिए। दिस टाइप ऑफ वॉल्स मोस्टली रेगुलेटेड टाइप एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। दैट्स रेगुलेटेड टाइप मींस सेल्फ एक्चुएटेड कंट्रोल वॉल्स भी बोल सकते हैं, वहां ज्यादा यूज करते हैं। सिंगल सीटेड वॉल को जो है गाइडिंग अगर प्रोवाइड करते हैं तो टाइट शट ऑफ अच्छे से मिल सकता है। मैंने सिंगल सीटेड वॉल जो है अपर और बॉटम गाइडिंग दोनों रहेगा, गुड शट ऑफ मिलेगा, इसमें टाइट शट ऑफ होगा क्योंकि आपको लैपिंग बेवल्ड एज होगा और अच्छे से डिस्क टाइप में होता है तो टाइट शट ऑफ मिल सकता है। मोस्टली क्विक ओपनिंग है और इसके अंदर जो है आपका गैस्केट वगैरह, रबर शीट, सॉफ्ट शीट वगैरह जो है इसमें यूज करते हैं। एप्लीकेशन है नो डाउट, इसके अंदर जो क्विकली ओपन होता है तो आपको थोड़ा भी ओपन करेगा तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं मिलने वाला है। सो ये ऑन ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो मैक्सिमम वॉल कैपेसिटी आप थोड़ा खोलने से चाहिए तो वहां इसको ज्यादा यूज करते हैं, मतलब फ्लो रेट कम है, मतलब लिक्विड का फ्लो स्पीड कम है और उसको ज्यादा आपको स्पीड से करना है तो ये वॉल बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ा भी ओपन करेंगे तो मैक्सिमम ओपन एरिया मिलेगा तो लिक्विड फ्लो ज्यादा चले जाएगा। ओके, शॉर्ट टाइम लैग में आपको मैक्सिमम फ्लो प्रेशर लिक्विड को रिलीज करना है या मिक्सिंग करना है तो ये गुड सुटेबल है। इसका गुड आपको सेंसिटिविटी जो है लेस सिम ट्रैवल पे मिलना है और किसी लिक्विड में आपको ज्यादा स्लरिश पार्टिकल्स है और उसको भी हैंडल करना है तो क्विक ओपनिंग वाल्व जो है गुड एप्लीकेशन है, गुड। ओके, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स वॉल्स मतलब आपका वॉल का जितना परसेंटेज ओपन होगा फ्लो रेट उतना ही लीनियरली वेरी होता है। जैसा यहाँ देखिए 25% वॉल ओपन है तो 25% लिक्विड फ्लो हो रहा है, 50% वॉल ओपन है तो 50% लिक्विड फ्लो हो रहा है। सो मींस दिस इज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो यहाँ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का आपने यहाँ देख सकते हैं, इट इज हैविंग ए
फ्लैगशिप जो है सर केज के डिजाइन और प्लेग डिजाइन, इट इज ए कर्वेचड हेड्स रहेगा। आप अच्छे से आइडेंटिफाई करना है तो इसका कर्वेचर हेड्स रहेगा। साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ और डायग्राम्स में दिखा रहा है। इस शेप जो है आपका रेक्टेंगुलर शेप या तो शेप रिफ्लेक्स से हमें ले सकते हैं। प्रोपोर्शनेट में आपको देगा, इसका प्रेशर ड्रॉप क्रॉस में इसमें अच्छे से रहता है। ओके, इसके अंदर फ्लो है अच्छे से कंट्रोल होगा, जो एक्यूरेटली कंट्रोल होगा। मतलब आपको फाइन एडजस्टमेंट्स चाहिए तो लीनियर वाल्व इज द गुड ऑप्शन है। क्विक ओपनिंग वाल्व से भी अच्छे से इसको कंट्रोल होता है। इसका हाई डिग्री एक्यूरेसी ऑफ मतलब स्टेम ट्रैवल के हिसाब से इसका एक्यूरेसी अच्छा रहता है। इसको मोस्टली जहां आपको स्टेम ट्रैवल पे लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वहां यूज करते हैं। ओके, शॉर्ट टाइम लैग पे। और जहां आपका लिक्विड प्रोपोर्शनल बैंड, अगर आप प्रोपोर्शनल बैंड जो है 10% के अंदर यूज कर रहे हैं और कंट्रोलिंग एक्शन अच्छे से आपको ऑपरेट करना है, सो दिस इज द गुड ऑप्शन है। ओके, मेजर चार्ज इक्वल परसेंटेज, जहां आपका लिक्विड फोर्स ज्यादा है और लिक्विड को अच्छे से कंट्रोल करना है, इक्वल परसेंट वाल्व इज गुड ऑप्शन है। इंडस्ट्री में ज्यादा दिखता है, हम सोचते हैं कि मोस्टली लिनियर वाल्व ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन नो, हमें मोस्टली इक्वल परसेंटेज वाल्व ज्यादा यूज करते हैं। इक्वल परसेंटेज वाल्व जो है द इक्वल परसेंटेज स्टेम ट्रैवल पे इक्वल परसेंटेज ऑफ लिक्विड ओपन होता है, इसके लिए इसको क्या करते हैं, इक्वल परसेंटेज वाल्व बोलते हैं। यहाँ 50% ओपन पे सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ लिक्विड ओनली ट्रैवल हो रहा है। देखिए, मतलब आपका स्टार्टिंग में ये स्लो से ओपन होता है बिफोर 50% ऑफ स्टेम ट्रैवल, आफ्टर 50% में ये क्विकली राइज होता है। ओके, सो इसका स्टेम देखिए, ये फ्लैट एंड और डीप रहेगा, मतलब आपको पूरा डीप में रहेगा और फ्लैट एंड जो है, जो कर्वेचर्ड एज जो है डीप तक जाने के जैसे इसका डिजाइन किया हुआ रहता है। इसका केज डिजाइन भी साइड में दिखा रहा है। नाउ वी कैन का इसको लॉगरिथमिक वाल्व भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, समटाइम्स वी विल से सम, आप लॉगरिथमिक वाल्व किसको कहते हैं बोल के भी पूछते हैं। वी नॉच शेप का आपका प्लेग पोर्शन यूज करते हैं, मतलब अभी बताया मैंने, डीप एज जो डीप में होना चाहिए प्लेग शेप, इसको यूज करते हैं। और वन मोर थिंग, इसका जो सिटिंग पोजीशन भी कर्वेचर्ड करते हैं। बाकी सारे से कंपेयर करेगा तो सिटिंग पोजीशन भी बेवल्ड अच्छे से किया हुआ रहता है। ओके, और अच्छे से प्रेशर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करना है तो दिस इज अ गुड वाल्व है। ओके, लार्ज शेप। ओके, नेक्स्ट वी कैन गो फॉर इसको मोस्टली जहां आपको 10:1 जो वाल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुड रेंजेबिलिटी चाहिए, वहां प्रेफरेबली इसको यूज करते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस को हमें अच्छे से कम करना है, लिक्विड फोर्स को ड्रॉप करना है तो इसको प्रीफर करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सो अंडर द पॉसिबिलिटी गुड कंट्रोल, मतलब गुड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोस्टली इंडस्ट्री में इसको ही ज्यादा दिखता है वाल्व, क्योंकि वाल्व कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? We have the only 4 minutes. If you have anyone have the questions, please share, ask me, I will explain you. Okay, uh, I hope tomorrow also we have the one class at from 2 to 3. Anybody interested, you may share with your trainees. Tomorrow is a very important topic I am going to discuss, that is a HART protocol regarding. So अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो ले सकते हैं। कल 2 बजे का क्लास सेशन है। सो शेयर विद द मोर फ्रेंड्स, बिकॉज नवेडेज लॉकडाउन होने की वजह से क्लासेस जो है किसी का नहीं मिल रहा है, तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कॉन्टेक्ट विथ यू। अगर कि ये पीपीटी आपका इसके बाद मैंने शेयर करता हूँ, अगर कल का पीपीटी भी किसी को नहीं मिला है तो आप लोग मेरे को मेरे नंबर पे पिन कर सकते हैं। मेरे नंबर आप लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये मीटिंग आईडी आपको जैसा मिला हुआ है उसी में इसका मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, उसमें आप व्हाट्सअप कीजिए, मैंने आपसे ये करता हूँ। और थोड़ा लेक्चर थोड़ा फास्ट हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज अभी बीच में मेरा इंटरनेट की वजह से ये नहीं हो पाया है। सो टुमारो वी कैन मीट अगेन एट 2 p.m. with the new topic, that is HART protocol. So any questions? Okay, so valve आपने कैसे सेलेक्ट करना है, it is depend on so many factors. So अगर कमिंग सेशंस में कभी एक बार मौका मिलेगा हाउ टू सेलेक्ट द कंट्रोल वाल्व, वो चीज मैंने आपको बता दूंगा। So anybody having the doubts, please chat में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Okay, I hope you all understand. So this session is over. I'm okay, you may quit.
स्लाइड रिपीट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। P2 I2P, मैं I2P का PPT भी बनाने वाला हूँ। I2P और वॉल पोजिशनर का कमिंग सेशंस में एक बार डिस्कस करेंगे। मैं एक लेक्चर भी लेने वाला है, I2P और वॉल पोजिशनर के बारे में भी एक लेक्चर लेने वाला हूँ। ओके, बाय। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं कोई भी। अभी हमारा सेशन इन लोग क्लोज नहीं किया, तो कोई भी किसी को डाउट्स है कि मैं आज अगर पीपीटी आपको मैं मेल अभी करने में मेरा नेट स्लो है, अगर व्हाट्सअप कीजिए, उसमें मैंने शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर आप लोग के पास अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक क्लास जो है अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन मेन इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस तो आपको अभी भी जूम में निमी एडमिशंस वेबसाइट में क्लासेस रेगुलरली रनिंग हो रहा है। अगर आप लोग चाहे तो उसमें ज्वाइन करके क्लासेस ले सकते हैं। अगर किसी ने क्लासेस मिस किया है तो निमी का वेबसाइट, ये यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है। ये जो मिस हुआ वो क्लासेस आप वहाँ भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ आप लोग ले सकते हैं।